हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। जैसे कि आज की जो वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले जो फ्लावर रहे ना, जैसे कि आप देख पा रहे हो जो फ्लावर की वेरियस पार्ट्स रहे इसके बारे में स्टडी करने वाले, एक एक करके हमने डिस्कस करेंगे। एंड फ्लोरिकल्चर क्या होती है, क्यों रहे, सारे के सारे हमने डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि फ्लावर की पार्ट आपको बता देता हूँ, जैसे कि पेटल हो गया एंड देन स्टामेन, जो कि ये स्टामेन मतलब ये जो कि मेल पार्ट है, ध्यान में रखना मेल पार्ट। बट आपको पिस्टल पूछे तो वो आपको फीमेल पार्ट ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चन मिलती है। एंड ये तो सेपाल रहे, सेपाल ये पेटल कहाँ रहे, सेपाल ये पेटल तो यहाँ रहे ना, पेटल एंड देन स्टामेन ये रहे। एंड ये जो सारे के सारे स्टिग्मा देख रहे हो एंड देन स्टाइल एंड देन ओवरी एंड देन ओव्यूल, ये सारे के सारे ये होती है जो कि कौन सी होती है, ये फीमेल पार्ट। एंड देन ये आंथर फिलामेंट, ये सारे के सारे ये होती है मेल पार्ट। ध्यान में रखना है जो पोलन ग्रेन फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहे। फिर बताइए स्टडी एंड कल्चर ऑफ फ्लावर, जो फ्लावर की स्टडी एंड कल्चर, इसे क्या कहा जाता है बताइए। फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, फ्लोरिकल्चर। फिर जितना भी ऑप्शन में रहे वो एक एक करके बताना, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। यस, इसलिए आपको सारे के सारे इंक्लूड करके वहाँ रखी गई है। बता देता हूँ वो एपीकल्चर मतलब, देखिए एपीकल्चर मतलब हनी बी कल्चर, यानी हनी बी कल्चर कहा जाता है। बी कल्चर को कहा जाता है एपी कल्चर, यानी हनी बी कल्चर कह लो, जो भी कह लो, बी कल्चर को कहा जाता है एपी कल्चर। सर्पेंटोलॉजी देख रहे हो ना, नाम से आपको भी पता जा रहा है, सर्पेंटा मतलब सर्पेंट, सर्पेंट मतलब आपको सांप नजर आ रहा है ना, इसलिए ये स्टडी ऑफ स्नेक। क्लियर इतनी सी बात। एंड देन पीसी कल्चर का मतलब क्या है, फिशी कल्चर, पीसी फिश, पीसी कल्चर मतलब फिश, खत्म, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं फिर द स्टडी एंड द कल्टिवेशन ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एज द फ्लोरिकल्चर। इट इज द जो कि इनकॉम्पास द ग्रोइंग एंड देन मार्केटिंग, जो भी ग्रोइंग हो गया, मार्केटिंग ऑफ द फ्लावर जो भी मार्केट में बिकती है, एंड देन ऑर्नामेंट जो बनाया जा रहा है प्लांट से फॉर वेरियस पर्पज के लिए, इंक्लूडिंग डायरेक्ट सेल हो गया या फिर जो भी रॉ मटेरियल एंड देन इंडस्ट्री में जो यूज़ किया जा रहा है, लाइक द कमोडिटी जो कॉस्मेटिक्स के लिए, एंड देन द फार्मास्यूटिक में, पता ही होगा फार्मास्यूटिक में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड कॉस्मेटिक के लिए मतलब जो जैसे मतलब परफ्यूम हो गया, जो भी हो गया, जो इसलिए जो यूज की जाती है कॉस्मेटिक के लिए। आइए देखते हो फिर नंबर 2, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज डिफाइंड एज द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। फिर बताइए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब है जो कि माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन होना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, माइक्रोस्कोप की फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होना। ध्यान में रखना है। मेगास्पोर पूछे तो वो मेगास्पोरोजेनेसिस हमने देखने वाला है आगे क्वेश्चन में रहे। मेगास्पोरोजेनेसिस इसे कहा जाता है, ध्यान में रखना। एंड बस इतना ही रहने देते। आइए देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज डिफाइंड एज द फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप की फॉर्मेशन होना, माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होना, माइक्रोस्कोप नहीं है। माइक्रोस्कोप मतलब जो नेकेड आई से जो नहीं दिखती है वो देखी जाती है माइक्रोस्कोप से, ध्यान में रखना। एंड ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस फॉर इसे माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन फॉर ए पोलन मदर जो रहे सेल थ्रू दी जो कि मियोसिस एंड देन अकॉर्डिंग टू दी डपनट एंड देन द वेदांत रहे दिस माइक्रोस्पोर्स वंस फॉर्म्ड एंड विल द इवेंचुअली डेवलप इनटू द पोलन ग्रेन में डेवलप होती है। नेक्स्ट देखते हैं Which of the following is the male part of the flower। फिर बताइए, अभी आपको बताया था रिसेंटली, वो था आंथर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आंथर, जिसे क्या कहा जाता है, Which of the following is known as the मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये है आंथर। और जो ये पिस्टल देख रहा है ये है फीमेल पार्ट, ओव्यूल ये भी फीमेल पार्ट, सेपल ये नहीं है, ध्यान में रखना। ये पिस्टल जो कि ये फीमेल पार्ट, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं और भी क्या आपकी बातें रहे। द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एज द स्टामेन कहा जाए। इट इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड देन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट रिप्रोड्यूस द पोलन, जो की फॉर्मेशन करती है पोलन, विच कंटेन्स द मेल गैमेट, जिसे स्पर्म कहा जाता है, स्पर्म सेल कहा जाता है, एंड नेसेसरी फॉर द फर्टिलाइजेशन के लिए नेसेसरी। एंड देन द स्टामेन टिपिकली कंसिस्ट ऑफ द टू मेन पार्ट्स एंड देन आंथर कंटेन करती है, एंड देन विथ द पोलन इज प्रोड्यूस्ड एंड इट इज द फिलामेंट
फिलामेंट विद द सपोर्ट ऑफ द आंथर। देख रही हो ना, जो कि स्टामेन हो गया, आंथर हो गया, फिलामेंट हो गया, ये सारे के सारे मेल पार्ट है। द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर ये है स्टामेन। आंथर द पार्ट ऑफ द स्टामेन दैट प्रोड्यूस द पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करती है ये है आंथर। फिलामेंट जो कि हो गया, जो कि स्टॉक दैट स्ट्रक्चर दैट द सपोर्ट ऑफ द आंथर, जो आंथर को जो सपोर्ट करती है, ऐसे करके एक रहे ना, मतलब फ्लावर में ऐसे 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 करके रहे ना, इसमें इसमें ऐसे आपको देखने मिलने वाला है। काफ़ी बातें रहे, अगर टाइम होते तो सारे के सारे एक एक करके हमने डिस्कस करते, वो भी तो डिस्कस कर रहे, फिर और भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करते। क्या करें, टाइम की कमी रहे, लाइब्रेरी भी निकलना है, जल्दी जल्दी कवर करने होगा। तो सो ये जो रहे ना, ये जो बात है, ये है फ्लावर की पार्ट। एंड जैसे यहाँ तो सेपाल होती है ना, सेपाल, पेटाल, ये सारे का सारी होती है ना। बस ड्राइंग पे ज़्यादा फोकस मत करना, बस जो भी बताया जा रहा है वो ध्यान में सुनना। फिलामेंट हो गया, एंड देन बताइए फिलामेंट मतलब ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर वाला रहा है ये फिलामेंट। एंड देन आंथर आपको बताइए, जो पार्ट ऑफ द स्टामेन दैट प्रोड्यूस पोलन ग्रेन, ये जो रहे ये वाला हिस्सा ये पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करती है। एंड स्टामेन पार्ट है रिप्रोडक्टिव मेल प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। आइए देखते हैं फिर नंबर 4, व्हिच इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ द फ्लोरिकल्चर। मुझे ये बताइए फ्लोरिकल्चर की फादर किसे कहा जाता है। और एक ख़ास बात बता दूँ, काफ़ी सारे फ्लावर ऐसे रहे जो कि मतलब इसमें इंक्लूड रहे, किसमें, काफ़ी सारे फ्लावर रहे, मतलब एक भी नहीं, काफ़ी सारे फ्लावर रहे जो कि इंक्लूड रहे, मेल पार्ट भी रहे एंड फीमेल पार्ट भी रहे, दोनों के दोनों रहे, ध्यान में रखना। बट और भी काफ़ी सारे फ्लावर रहे, मेल फ्लावर अलग है एंड देन फीमेल फ्लावर जो रहे वो अलग है। जैसे कि जो पंपकिन रहे, पंपकिन की फ्लावर आपको अगर आपको पता है तो इसके बारे में वो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाला है पंपकिन के फ्लावर के बारे में। यस, हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ द फ्लोरिकल्चर। फादर ऑफ द फ्लोरिकल्चर ये है एम.एच. मैरीगोल्डा। एम.एच. मैरीगोल्डा। कैसे याद रखना है, मैरीगोल्ड क्या है, मैरीगोल्ड मतलब इसे फ्लावर है, बस एम.एच. मैरीगोल्डा, खत्म। बस क्या करें, काफ़ी तरह हमें तो याद रखना ही होगा। एम.एच. मैरीगोल्डा, ये जो असल में इसके बारे में बता देता हूँ, ये कर्नाटक से रहे, एंड जो कि फादर ऑफ दी हॉर्टिकल्चर पूछे तो वो भी फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर एम.एच. मैरीगोल्डा है। आइए देखते हैं, एम.एच. मैरीगोल्डा इज द वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द इंडियन हॉर्टिकल्चर विच इंक्लूडिंग द फ्लोरिकल्चर, which includes the floriculture. He dedicated his life to the developing the horticulture में and the Karnataka से and India with the aim to the improving the farmers and their livelihood and then provide the health food. यार मैंने healthy food। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, the Wildlife Protection Act was started on वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये कौन सी ईयर में शुरुआत करवाया गया था, 1972 की एक्ट है। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, 1972। एंड और भी क्या बातें आपको बताता हूँ, देखिए आपको भी कंफ्यूज हो सकते हैं, ये 1973 हो सकते हैं, नहीं है, असल में 1973 और एक क्वेश्चन के आंसर है, आपको बताता हूँ 1972 और एग्जैक्ट डेट वो है 9 सितंबर की बात है, जो ये एक्ट नंबर 53 के तहत ये लॉन्च करवाया गया था, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। बट जो 1973 है ना, ये जो ITCA जो इंटरनेशनल टाइगर कंजर्वेशन जो अथॉरिटी रहे, यानी टाइगर के लिए ये लॉन्च करवाया गया था 1973। यस, ध्यान में रखना, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 माफ करिएगा 72 है, 1973 तो आपको बताया, वो टाइगर कंजर्वेशन के लिए इनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया ऑर्डर ऑफ द जो कि कंजर्व ऑफ द एनिमल वार्ड प्लांट एंड देन द कनेक्टेड देयर विद द 1972 एक्ट पूछे तो वो है 73 एक्ट के तहत, बट ये 1972 ये टाइगर कंजर्वेशन के बारे में। आइए देखते हैं फिर, व्हिच कलर इज कंसिडर्ड एज द क्रोमेटिक। ये क्रोमेटिक नहीं, ये आक्रोमेटिक, ये क्रोमेटिक नहीं, आक्रोमेटिक। आक्रोमेटिक अलग है, असल में आक्रोमेटिक पूछे तो क्रोमेटिक पूछे तो वो दोनों के दोनों अलग है, आपको बताता हूँ। इसके जो कंसिडर एज द कलर ऑफ द कंसिडर एज द आक्रोमेटिक, ये है वाइट कलर कंसिडर करवाई जाती है। तो आइए देखते हैं फिर, द कलर थ्योरी क्रोमेटिक। देखिए क्रोमेटिक थ्योरी क्या है,
theory chromatic colors are those that have the hue meaning that not black color नहीं है, chromatic का मतलब है achromatic नहीं है, black are not black नहीं है, white नहीं है, grey नहीं है, and essentially any color that are not achromatic, जो achromatic नहीं है without white, जो achromatic नहीं है without white जो रहे achromatic जिससे कहा जाता है नॉट achromatic, achromatic मतलब है white, ध्यान में विदाउट वाइट कलर मतलब है वाइट है, ध्यान में रखना अक्रोमेटिक एंड देन इज कंसिडर एज द क्रोमेटिक, ध्यान में रखना जो वाइट कलर इज कंसिडर एज द अक्रोमेटिक वो तो विदाउट वाइट कलर, ध्यान में रखना अक्रोमेटिक कलर दिस कलर आर डिफाइंड एज देयर ह्यू सैचुरेशन बाय ब्राइटनेस एंड एग्जांपल ऑफ इंक्लूडिंग द रेड ब्लू ग्रीन एंड देन येलो ऑरेंज पर्पल एटसेट्रा, ये सारे क्रोमेटिक में अक्रोमेटिक कलर दिस कलर लैक एंड ह्यू आर द प्रेजेंटेड बाय ब्लैक वाइट एंड देन द ग्रे, ध्यान में रखना ये सारे के सारे इंक्लूड रहे जो कि अक्रोमेटिक में, ध्यान में रखना एंड ध्यान में रखना they are considered naturally color and then formed by the mixing the complementary color. Next देखते हैं नंबर 7 pollination थ्रू द मीडियम ऑफ वाटर, फिर बताइए जो मीडियम ऑफ वाटर है वाटर के थ्रू पॉलिनेशन को इसे कहा जाता है हाइड्रोफिली, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हाइड्रोफिली। असल में और भी काफ़ी बात रहे वाटर में दोनों तरह की बिलो दी वाटर सरफेस और ऑफन दी वाटर सरफेस के ऊपर में जो पॉलिनेशन है, मान लो ये एक फॉन्ट रहे वाटर के सरफेस के ऊपर में पॉलिनेशन और वाटर के अंडर में पॉलिनेशन, ये दोनों के दोनों अलग है, एक ही नहीं है। यस ये हाइड्रोफिली कहा जाता है, बट और भी काफ़ी बात रहे एंटीमोफिली पूछे तो जो एंटीमोफिली रहे ये एयर के थ्रू पॉलिनेशन होना एंड एंटीमोफिली नहीं है ये तो एनिमोफिली है ना, एंटीमोफिली नहीं है ये तो इंसेक्ट को हो जाएगा जो कि एनिमोफिली मतलब है एयर, एंटीमोफिली नहीं एनिमोफिली इसका मतलब है एयर, ये बात ध्यान में रखना। एंटीमोफिली मतलब इंसेक्ट, एंटोमोफिली है ENTO बट ये ए लिखी गई है, क्या करें ये एनिमोफिली है, ध्यान में रखना। एंड काइरोफिली मतलब ये काइरोफिली मतलब बैट जो रहे ना जो चमगादड़ बैट ये काइरोफिली कहा जाता है। एंड माल्कोफिली मतलब ये स्नेक को स्टडी को ओफियोलॉजी कहा जाता है। और भी काफ़ी बात है एंटेमोफिली, देखिए ये ANTO नहीं, ये अगर ई होते यानी एंटेमोफिली होते तो ये इंसेक्ट के थ्रू, ये ध्यान में रखना इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन। एंड और भी रहे ओरिंथोफिली पूछे तो ओरिंथोफिली ये बाढ़ के थ्रू पॉलिनेशन, इसे ओरिंथोफिली कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या करें। Pollination through the water is called as the hydrophily. This is referred to as the process of the where pollen is transported through the plant and then the answer via water. But इसमें भी इफीफिली यानी इफी हाइड्रोफिली पूछे तो एंड जो कि हाइपोहाइड्रोफिली, इफी हाइड्रोफिली पूछे तो ये वाटर सरफेस के थ्रू पॉलिनेशन होना, पॉलिनेशन ऑन दी वाटर सरफेस। एंड हाइपोहाइड्रोफिली पूछे तो पॉलिनेशन बिलो दी वाटर सरफेस, हाइपोहाइड्रोफिली। नेक्स्ट नंबर 8 मेगास्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। अभी आपको बताया था रिसेंटली, आपको जब माइक्रोस्पोर के बारे में हमने बात कर रहे थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, इसमें असल में जो कि मेगास्पोरोजेनेसिस में 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस रहे, ध्यान में रखना 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस। मेगास्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर। दिस जो कि हाफ्लॉइड स्पोर्स आर देन प्रोड्यूस विद इन द ओव्यूल एंड देन सीड प्लांट। बता देता हूँ जो ओव्यूल रहे ना, ओव्यूल ये कन्वर्ट हो जाती है सीड में, जो ओभारी रहे ना ओभारी ये कन्वर्ट हो जाती है जो कि फ्रूट में। काफ़ी बातें रहे प्लांट एंड देन स्पेसिफिकली फ्रॉम द डिप्लॉइड एंड देन मेगास्पोर मदर सेल एंड ग्रोथ थ्रू द मेयोसिस एंड देन मेगास्पोर आर द क्रूशियल स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट व्हिच कंटेन द एग सेल, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं फिर नंबर 9 टेपेटम प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। जो टेपेटम रहे ये फ्लावर की एक पार्ट है, ये प्रोवाइड करती है जो कि न्यूट्रिशन, कौन सी पार्ट को ये प्रोड्यूस करती है जो देती है जो प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन को जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। पोलन ग्रेन मतलब ये जो कि मेल गैमेट है, ध्यान में रखना। एंड ओव्यूल तो ये फीमेल गैमेट, ये कन्वर्ट हो जाती है लेटर जो कि सीड जो देख रहे हो सीड में कन्वर्ट होती है। एंड देन ओवारी पूछे तो ये कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। क्लियर इतनी सी बात।
ध्यान में रखिएगा। एंड और भी काफ़ी बातें रहे, मतलब जैसे प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू दी पोलन ग्रेन हो गया, और भी रहे जो कि प्रोवाइड करती है, वो है इपीडर्मिस, जैसे प्लांट की जो पार्ट रहे, जैसे इपीडर्मिस, इपीडर्म्स, एंड देन एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म जो मिडिल लेयर ऑफ द टेपेटम लेयर, ध्यान में रखना, एंड जो टेपेटम लेयर रहे। नेक्स्ट देखते हैं, द टेपेटम इज द स्पेशलाइज लेयर ऑफ द सेल्स विद इन द आंथर ऑफ द जो कि फ्लावरिंग प्लांट की रहे, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाइंग द न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करने में इनके रिस्पॉन्सिबल रहे। द डेवलपिंग द पोलन ग्रेन एंड ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट, लोकस जो कि लोकेशन पूछे तो इट इज फाउंड एज द जो कि इंटरमोस्ट लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोर जो स्पोरोजेनियम, जो कि फंक्शन पूछते हो प्रोवाइड द न्यूट्रिशन एंड देन कंट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ग्रेन एंड देन वॉल, पोलन ग्रेन की वॉल फॉर्मेशन करने में प्रोड्यूस द सब्सटेंस लाइक द पोलन किट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना सारे के सारे। व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, आपको अभी बताया था, वो था ओवारी। ओव्यूल बोझे तो ये सीड में कन्वर्ट हो जाती है, ध्यान में रखना। सो फ्रेंड, आज की तो सारे के सारे हमने डिस्कस कर ली, एंड एक एक करके बस जो फ्लावर रहे, फ्लावर के बारे में एक एक करके डिस्कस कर ली। और एक उनसे याद आ रहा है मुझे, बता ना, जो पुष्पा वैली, यानी जो पुष्पा वैली जो रहे, पुष्पा वैली या फिर फ्लावर वैली जो रहे, कहाँ रहे, उत्तराखंड में। इन जो कि फ्लावरिंग प्लांट, द ओवरी ऑफ द प्लांट एंड देन डेवलप इनटू द फ्रूट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, द ओवर मैच्योर्स, जो ओवरी मैच्योर्स एंड देन राइपन, जो कि मैच्योर होती है, एंड देन राइपन होने के बाद यानी पकने के बाद बिकम द फ्लेसी और ड्राई जो कि स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स द सीड, जो कि सीड कंटेन होती है, ओव्यूल्स विद इन द ओवरी द टर्न इनटू डेवलप्ड इनटू द सीड। अभी आपको बताया, यस। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आपके दोस्त या फिर जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। तो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।